बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि किस तरह से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के करिश्मे की वजह से पूरे अना सागर तालाब का पानी एक कटोरे में समा जाता है। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर इसके आगे क्या होता है। सिपाही भागते हुए राजा के दरबार में जाते हैं और उसे इस पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं। राजा उन्हें सुस्त कहकर भगा देता है, लेकिन चूंकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा डर गया होता है, लिहाजा वो चंद लोगों को लेकर जिनसे वो मशवरा किया करता था तन्हाई में चला जाता है। राजा ने फौरन ही इस मुश्किल का हल तलाश करना चाहा, लेकिन मुशीरों ने उसे सब्र और सब्र की तलकीन की। उनके ख्याल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुकाबला सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े जादूगर ही कर सकते थे। पृथ्वीराज के मुशीरों ने उसे समझाया कि उसे इस वाक़े को नज़रअंदाज कर देना चाहिए ताकि मुसलमान फ़कीर अपने आप को बहुत ताकतवर समझकर बेफिक्र हो जाए और फिर बेखबरी के आलम में ही जादूगरों के जरिए से उसका काम तमाम कर दिया जाए। पृथ्वीराज को अपने मुशीरों की ये तजवीज़ पसंद आई और उसने फौरी तौर पर ख्वाजा साहब की खिदमत में चंद मुअज़्ज़िज़ीन का एक वफ्द रवाना कर दिया। अजमेर के चंद बड़े अफराद ने जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सिपाहियों की गुस्ताखाना रवैये पर माफ़ी मांगी और इसके साथ ही दरख्वास्त की कि अना सागर का पानी लौटा दिया जाए, वरना बहुत से इंसान प्यासे मर जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह काफिरों की इस शरारत से बाखबर थे कि आखिर उनके दिल में क्या छुपा हुआ है, मगर आपने इस्लाम की रवादारी और सिला रहमी का शानदार मुजाहरा करते हुए फरमाया, यह तो खुदा की नाफरमानों के लिए एक हल्की सी तंबीह थी, वरना हमारा मजहब तो किसी कुत्ते को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को हुक्म दिया कि बर्तन का पानी तालाब में वापस डाल दिया जाए। खादिम अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म की तामील के लिए अना सागर की तरफ रवाना हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने राजपूत कौम के नुमाइंदों से दोबारा फरमाया, कुदरत बार बार सरकशों को मोहलत नहीं देती। इससे पहले कि तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन तुम पर ही तंग हो जाए, इन बेजान बुतों की पूजा छोड़कर खुदाए वाहिद पर ईमान ले आओ, वरना दोज़ख की आग सजा के लिए भड़क रही है। राजपूतों की गर्दनें झुकी हुई थीं। वो कोई ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम नहीं करते थे, बल्कि वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से नजर मिलाते हुए डरते थे कि कहीं वो भी दूसरे राजपूतों की तरह मुसलमान फकीर के जादू का शिकार न हो जाएं और अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़कर इस नए धर्म में दाखिल ना हो जाए। खैर, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो काम था आप वो कर चुके थे। अल्लाह की ज़मीन पर फसाद बर्पा करने वालों ने मोहब्बत का यह पैगाम सुना, लेकिन वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनने की बजाय और ज़्यादा नफरत करने लगे। वो अपने सीनों में साजिश और इंतकाम की आग रोशन किए हुए चले गए। जब ये लोग वापसी में अना सागर के करीब से गुजरे तो पहले की तरह पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। बुत परस्तों के जहन चलने लगे और वो इसी हालत में पृथ्वीराज के सामने हाजिर हुए और अपने हुक्मरान को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। फिर दोबारा तन्हाई में मशवरे होने लगे। फिर बहुत गौर व फिक्र के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबले के लिए शादी देव का इंतखाब किया गया। शादी देव नाम का ये ताकतवर जादूगर अजमेर के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी था। वो अपने ताकतवर जिस्म और कमाल के जादूगरी की वजह से एक देव की हैसियत रखता था, यहाँ तक कि वो आसपास के इलाकों में शादी देव के नाम से मशहूर हो गया था। पृथ्वीराज ने इस नाजुक मरहले पर शादी देव को तलब किया और उसे बताया कि हिंदू मजहब को कितना बड़ा खतरा लाहिक है, और साथ ही उससे दरखास्त की कि वो अपने जादू की बेपनाह ताकत के सहारे देवताओं की बस्ती को मुसलमानों के वजूद से पाक कर दे। शादी देव ने अपने सिफली उलूम के जरिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी मकाम जानने की कोशिश की। कई दिन की मेहनत के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मुसलमान फकीर को आसानी से शिकस्त नहीं दी जा सकती। शादी देव ने अपने शैतानों को तलब किया। एक शैतान ने उसको किसी राज से आगाह किया। इस राज के मालूम होते ही शादी देव के चेहरे पर खुशी और शादमानी के गहरे साए झूमने लगे। उसने पृथ्वीराज को खुशखबरी सुनाई कि बिलाखिर वो मुसलमान दरवेश पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। हुकूमत के लोगों ने चैन की सांस ली और शादी देव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयारियां करने लगा। शादी देव ने अपने शागिर्दों को नए मंत्र सिखाए और फिर जादूगरों की फौज लेकर उस तरफ बढ़ा जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमा थे। जादूगरों की ये जमात जैसे ही हक परस्तों के करीब पहुंची,
तो वो राजपूत जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे कुछ घबराने लग गए। उन लोगों ने डरते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को बतलाया, ऐ हमारे मुर्शिद वो आ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, वो पहले भी आए थे और नाकाम होकर चले गए थे, अब इनकी दोबारा आमद से हमारे कामों में क्या खलल पड़ेगा। शादी देव ने ख्वाजा साहब से जंग लड़ने का प्लान कुछ इस तरह से बनाया था कि वो और उसके साथी बहुत दूर से ही जादू के मंत्र पढ़ते हुए ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि एक खास फासले पर तमाम जादूगर रुक गए। शादी देव ने उनसे आगे बढ़ने के लिए कहा, मगर उसके चेले ये कह रहे थे कि यहाँ से आगे जाने की उनमें ताकत नहीं है। दरअसल छोटे जादूगर ये चाहते थे कि शादी देव खुद मुसलमानों पर हमला आवर हो और वो उसकी मदद के लिए पिछली सफ में रहकर अपने जादू का इस्तेमाल करते रहेंगे। शादी देव अपनी साहिराना कुव्वत के नशे में डूबा हुआ था, इसलिए वो बेख्तियार आगे बढ़ा और साथ ही अपने चेलों को हिदायत भी करता गया कि वो मुसलसल मंत्रों का विर्द करते रहें। इस तरह जो मुसलमान उसके हमले से फरार होकर इस तरफ आएगा जलकर राख हो जाएगा। शादी देव कहर की हालत में अपने साहिराना कमालात दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और मुंह से भड़कते हुए शोले निकल रहे थे। एक बड़ा ही खतरनाक मंजर था और इसकी हौलनाकी में शादी देव की गरजदार आवाज ने मजीद इजाफा कर दिया था। वो चीख चीख कर कह रहा था, मुसलमान सुन लें कि उनकी मौत का वक्त करीब आ गया है। जब तक मैं खामोश रहा तुम आफियत में रहे, मगर आज मैं नींद से जाग गया हूँ और मेरी ये बेदारी देवताओं के दुश्मनों को हलाक कर डालेगी। शादी देव ये कहता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि वो अचानक रुक गया। उसके मुंह और आंखों से निकलने वाले शोले अचानक बुझ गए। शादी देव चंद लम्हों तक हैरत सदा खड़ा रहा, फिर उसने चीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अपने जिस्म को हिला भी नहीं सका। शादी देव के मददगार जादूगर अपने गुरु की इस खामोशी को किसी नई हिकमत अमली से ताबीर कर रहे थे। शादी देव के चेले समझ रहे थे कि हमारे गुरु की कोई चाल है और खुद वो जोर जोर से उन मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे जिनकी उन्हें एक लंबे अरसे तक मशक कराई गई थी। इस दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज से फारिग हो चुके थे। जब मुरीदों ने आपको शादी देव और उसके हमले की खबर दी तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह से बाहर तशरीफ लाए। कुछ फासले पर शादी देव चुपचाप खड़ा था। ख्वाजा साहब ने उसे एक निगाह जलाल से देखा। शादी देव के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और वो बुलंद आवाज में रहीम रहीम पुकारने लगा। सदियों से राम राम करने वाला आज अपनी जुबान भूल गया था और अब वो एक ऐसे कलमे को बार बार दोहरा रहा था जिससे आज से पहले वो बिल्कुल अनजान था। जब शादी देव के शागिर्दों ने अपने उस्ताद की यह हालत देखी तो गुस्से से बेकाबू हो गए और डर के मारे वो शादी देव को ही गाली बकने लगे। फिर उन्हें जिस कदर नाज़ेबा अल्फाज याद थे वो सब के सब शादी देव के नाम के साथ चस्पा कर दिए। शादी देव चूंकि अपनी कौम का मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द था, इसलिए उसे अपने लिए गाली बिल्कुल भी बर्दाश्त न हो सकी। आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे की तरफ पलटा और जो लकड़ी और पत्थर उसके सामने आया वो अपने शागिर्द जादूगरों पर बरसाने लगा। ये बड़ी ही खौफनाक तब्दीली थी। ख्वाजा साहब के दुश्मनों की सारी तदबीरें खुद उन्हीं पर उलटती गई थी। शादी देव ने अपने कई साथियों को मार डाला और जो बाकी बचे थे वो फरार हो गए। शादी देव का जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसकी बिगड़ती हुई कैफियत देखी तो आपने खादिम के हाथ में पानी का एक प्याला भर के भेजा। शादी देव ने जैसे ही वो पानी पिया कुफ्र के सारे अंधेरे दिलो दिमाग से गायब हो गए और वो बड़े ही अकीदतमंदाना अंदाज में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूम रहा था। अब एक खुदा के मानने वालों के सफ में एक और कलमा पढ़ने वाले का इजाफा हो गया था। जब पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू धर्म के रखवालों की ताज़ा शिकस्त का अहवाल सुना तो उसके माथे पर बेशुमार शिकने उभर आए और वो कहरालूद लहजे में अपने मुशीरों से कहने लगा, मैं आखिर कब तक इस आफत नागहानी को बर्दाश्त करता रहूंगा। अगर पहले ही मेरी तजवीज़ पर अमल कर लिया जाता तो आज जिल्लत और रुसवाई के ये मनाजिर हमें नहीं देखने पड़ते। बस सब मेरे सब्र सब्र की इंतहा हो चुकी है। इसी वक्त फौज को हुक्म दो कि वो उन मुट्ठी भर भिखारियों का नामो निशान मिटाकर राजपूतों की धरती को मुसलमानों से पाक कर दें। पृथ्वीराज जिस तरह बोल रहा था जैसे मैदान जंग में आला नस्ल का घोड़ा जख्मी होकर बेलगाम हो गया हो।
पृथ्वीराज चाहता तो उनको मार भी सकता था, लेकिन उनको डर था कि अगर इन फकीरों को ऐसे ही मार दिया जाए तो लोग हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकते हैं। यही वजह थी कि पृथ्वीराज इनका मुकाबला अपने पंडितों के जरिए करना चाहता था। मशवरा देने वालों ने बड़े सूझबूझ से काम लिया। पहले तो अपने राजा का गुस्सा ठंडा किया और फिर मुसलमानों से निजात पाने के लिए नई तजवीज़ पेश की। कहने लगे, शादी देव के जरिए तो हमने अपनी जंग का आगाज किया है, बस अभी हमारे तरकश में कई जहरीले तीर बाकी हैं। जब तक जोगी जयपाल जिंदा है हमें अपने मजहब से मायूस नहीं होना चाहिए। जोगी जयपाल का नाम सुनते ही पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो गुस्से में इस अजीम जादूगर को भूल ही गया था। जोगी जयपाल ऐसा जादूगर था जिससे खुद पृथ्वीराज भी बड़ी अकीदत रखता था। पृथ्वीराज ने फौरी तौर पर जोगी जयपाल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और कुछ ही देर बाद चंद तेज रफ्तार सिपाही अपनी उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ दौड़ रहे थे। जोगी जयपाल अजमेर के मुजाफाती इलाके में रहता था और उसे जादूगरी में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में जयपाल का कोई दूसरा हरीफ मौजूद नहीं था। हजारों बड़े बड़े जादूगर उसके चेले माने जाते थे। जोगी जयपाल जैसे ही पृथ्वीराज के कमरे में दाखिल हुआ तो अजमेर का राजा पृथ्वीराज अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदम चूमने के लिए आगे बढ़ा। जयपाल ने जवाब में पृथ्वीराज को सेहत और जिंदगी और खुशी और कामरानी का आशीर्वाद दिया। फिर उसने इस बेवक्त तलबी का सबब पूछा। पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आने से लेकर शादी देव के इस बुरी तरह हार जाने तक का वाकया पूरी तफसील से सुना दिया। जोगी जयपाल को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी अजमत का इस वक्त तक अंदाजा नहीं था, इसलिए वो इंतहाई तकब्बुर व गुरूर के अंदाज में कहने लगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं यहाँ बैठे बैठे जिसे चाहूँ उसे ओहदे से मासूल कर दूँ और जिसे चाहूँ इक़्तिदार सौंप दूँ। मुझे खुद अपनी गफलत पर बहुत अफसोस है कि मैं आसपास के हालात से बेखबर रहा और एक मुसलमान फ़कीर ने मेरी बादशाहत में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। ये कहते हुए जोगी जयपाल गुस्से से कांपने लगा और कहने लगा, आज मुसलमानों का इस सरसबीन पर आखिरी दिन होगा। मैं उन्हें ऐसा सबक दूंगा कि फिर कभी कोई अछूत इस मुकद्दस मकाम का रुख नहीं कर सकेगा। जोगी जयपाल का तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो पृथ्वीराज की खलवत कदे से इस अंदाज से निकला जैसे सच में वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हो और किसी नाफरमान गुलाम को सख्त तरीन सजा देने जा रहा है। जोगी जयपाल ने पहले अपने शागिर्दान खास को हुक्म दिया कि वो मुसलमान फ़कीर और उसकी खिदमतगारों का काम तमाम कर दें। इस हिदायत के मिलते ही तकरीबन 500 जादूगरों ने एक वक्त में अपने साहिराना कमालात का आगाज़ किया। अचानक अजमेर के बाशिंदों ने देखा कि पहाड़ियों से आगे शोले बुलंद हुए और ये शोले तेज़ी से उस तरफ सफ़र करने लगे जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा थे। पृथ्वीराज और उसके दरबारी जादूगरों की इस शोबदाबाजी से बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें यह खबर नहीं थी कि यह आग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती थी। अपने इस हरबे की नाकामी के बाद जोगी जयपाल के चेलों ने लाखों सांप पैदा कर दिए जो फन उठाए हुए इस तरह बढ़ रहे थे जैसे मुसलमानों के जिस्मों में अपना जहर दाखिल करके उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन जादू के जरिए पैदा होने वाले उन सांपों का भी वही हश्र हुआ जो कुछ देर पहले भड़कती हुई आग का हो चुका था। सांप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचते ही सर पटकते और दूसरे ही लम्हे गायब हो जाया करते थे। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुजाहरों की नाकामी के बाद शागिर्दों ने अपने उस्ताद के सामने अपनी हार का एतराफ़ कर लिया। जोगी जयपाल को आज तक कभी नाकामी नहीं देखनी पड़ी थी। पूरी जिंदगी में कभी भी उसका बेचारगी से साबका नहीं पड़ा था, इसलिए वो शदीद गुस्से की हालत में अपने चेलों को बुरा भला कहता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ने लगा। जोगी जयपाल इस वक्त अकेला था। जब मुसलमान राजपूतों ने जयपाल को आते हुए देखा तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करने लगे, हुजूर ये तमाम जादूगरों का गुरु और पृथ्वीराज की उम्मीदों का आखिरी सहारा है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी जादूगरी के चर्चे हैं। ये यहाँ का सबसे ताकतवर और महान जादूगर है। जवाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जिस खुदाए वाहिद ने दूसरे जादूगरों को तहक़ीर आमेज शिकस्त दी है वही जयपाल को भी जलील और रुस्वा करेगा। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले कलमात की गूंज बाकी थी कि जयपाल नज़दीक आ गया। उसने आते ही अपना तारुफ करवाया
और बुलंदबाला दावे करने शुरू कर दिए। कहने लगा, मैं जोगी जयपाल हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरी हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम बेयारों मददगार फ़कीरों पर आसमानी कहर की तरह नाजिल हो जाऊं, बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें भागने के लिए रास्ता दे दूंगा। और अब तक तुम इस ज़मीन पर जिस कदर हंगामे बर्पा कर चुके हो, उनका भी हिसाब नहीं मांगता मैं तुमसे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान करते हुए फरमाया, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आसमानी कहर किस पर नाजिल होगी। बस एक उसी का दावा सच्चा है, बाकी तमाम तो बस वहमो गुमान है। जोगी जयपाल एक खुदा के पूजने वाले की बेनियाजी पर भड़क उठा और उसने अपने एक हाथ को हवा में जुम्बिश दी। अचानक लोगों ने देखा कि एक रस्सी बरामद हुई, जिसका एक सिरा जमीन पर था और दूसरा आसमान की वसतों में गुम था। जयपाल ने उस रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करने के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से दोबारा मुखातब हुआ। मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ और वहां से बिजली की शक्ल में मेरा अज़ाब नाजिल होने वाला है। ये कहकर जयपाल ऊपर चढ़ता गया, यहाँ तक कि नीले आसमान के बादलों ने उसे निगल लिया, लेकिन रस्सी अभी भी साफ दिखाई दे रही थी, मगर जयपाल गायब हो चुका था। जोगी जयपाल के गायब होते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने जूतों को हुक्म दिया, जाओ और उस अजीम जादूगर को तलाश करके जमीन पर ले आओ जो मुसलमानों को तबाह करने के लिए आसमान पर गया है। ये बड़ा अजीब मंजर था। कुछ देर बाद अजमेर के रहने वालों ने देखा कि जोगी जयपाल चीखता हुआ जमीन की तरफ आ रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जूतियां उसके सरों पर बरस रही हैं। यहाँ तक कि जयपाल अपने जादूगराना कमालात के बावजूद बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ वापस आ गया और उसने खुले अल्फाज में अपनी हार मान ली। फिर उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पाँव मुबारक पर सर रखते हुए कहा, जिस शख्स को सारे हिंदुस्तान के जादूगर तलाश नहीं कर सकते थे, उसे एक अजीम मुसलमान के जूतों ने जमीन की पस्तियों में धकेल दिया है। ये मेरी सारी उम्र की कमाई थी जो चंद लम्हों में बर्बाद हो गई है। इतना कहकर जयपाल बेतहाशा रोने लगा। शर्मिंदगी से उसका सर नहीं उठता था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तसल्ली देने के लिए मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, जिस इल्म की कोई हकीकत ही नहीं है, उसकी बर्बादी पर इंसान को गमज़दा नहीं होना चाहिए। दुनिया में सिर्फ खुदा के पूजने वालों की बात हक है और बिलाखिर सारी दुनिया पर हक को ही गलबा हासिल होकर रहेगा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत मिलने के बाद जोगी जयपाल के दिलो दिमाग के अंधेरे गायब हो चुके थे। बिलाखिर उसने सच्चे दिल से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद माना, मजहब इस्लाम को कबूल किया और बुलंद आवाज से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर बाप दादाओं की सदियों पुरानी रस्म को पामाल कर डाला। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जोगी जयपाल का नाम अब्दुल्ला सहराई रखा। दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगला पार्ट कल अपलोड होगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।